नमस्कार मित्रों, आपके अपने आध्यात्मिक मोटिवेशनल यूट्यूब चैनल गॉड वॉइस ईश्वर की आवाज़ में मैं आनाम अव्यक्त आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण की अनुकंपा से हम समस्त श्रीमद् भगवत गीता के 700 श्लोकों की व्याख्या अपने आत्म अनुभव के आधार पर कर रहे हैं। इस कड़ी में आज हम व्याख्या करेंगे श्रीमद् भगवत गीता के अंतिम अध्याय 18 मोक्ष संन्यास योग के श्लोक क्रमांक 4 की, जो कि इस प्रकार है। निश्चयम सुनु मे तत्र त्यागे भरत सत्ततम त्यागो ही पुरुष व्याघ्र त्रिविधा संप्रकीर्तिता। इसमें श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, त्याग के विषय में तू मेरे निश्चय को सुन। हे सूरवीर अर्जुन, हे पुरुष व्याघ्र, त्याग 3 प्रकार का कहा गया है, जो कि सात्विक त्याग, राजसिक त्याग और तामसिक त्याग है। तो इस श्लोक में हम जानेंगे कि किस निश्चय की बात श्री कृष्ण कह रहे हैं, उन्हें हमें कैसे सुनना है, उच्च कोटि का श्रावक कौन होता है, निश्चय क्या होता है, निश्चिंत कौन होता है, निश्चित और अनिश्चय किसे कहते हैं। साथ में हम पुरुष व्याघ्र की व्याख्या भी करेंगे और 3 प्रकार का जो त्याग है, सात्विक त्याग, राजसिक त्याग और तामसिक त्याग क्या होता है, यह भी जानेंगे। यह जो त्याग के विषय में श्री कृष्ण बतला रहे हैं, ये इसलिए बतला रहे हैं क्योंकि श्री अर्जुन ने उनसे पूछा था। 18 अध्याय मोक्ष संन्यास योग का जो पहला श्लोक है, जिसमें अर्जुन श्री कृष्ण से पूछ रहा है कि संन्यासस्य महाबाहो तत्वमिच्छामि वेदितुम त्याग च ऋषिकेश पृथक केसी निषूदनम, कि हे महाबाहो, हे केसी निषूदन, हमें संन्यास और त्याग के विषय में तत्व से पृथक पृथक बतलाए। तो इसकी व्याख्या मैं कर चुका हूँ, जाके आप उस वीडियो को देखिए। इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। इसका जवाब श्री कृष्ण दूसरे श्लोक में देते हैं। वो कहते हैं कि काम्यानाम कर्मणान्यासम संन्यासम कवियो विदु सर्व कर्म फल त्यागम प्राहुस त्यागम विचक्षणा। वे बतला रहे हैं कि कुछ विद्वान काम कर्मों के त्याग को संन्यास कहते हैं। काम्यानाम कर्मणान्यासम संन्यासम कवियो विदु और सर्व कर्म फल त्यागम प्राहुस त्यागम विचक्षणा। और कुछ विचक्षण समस्त कर्मों को करते हुए उनके फल को त्याग देते हैं, उसे वे त्याग कहते हैं। मतलब जो निष्काम कर्म करता है उसकी ओर कृष्ण ने इशारा किया है। एक काम कर्म को छोड़ रहा है और एक निष्काम कर्म कर रहा है। इसके बाद में जो तीसरा श्लोक आता है, जिसमें उन्होंने कर्म सन्यासी योग की ओर इशारा किया है, जो कि इस प्रकार था कि त्याजम दोष वदित एक एक कर्म प्राहुर मनीषी नाम यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यमिति चापरे। तो इसमें जो पहली लाइन है उसमें उन्होंने कर्म संन्यास योगी को और इशारा किया है। त्याजम दोष वधित एक एक कर्म प्राहुर मनीषी नाम। ये जो मनीषी लोग हैं, मनीषी जन हैं, वे सभी कर्मों को दोषयुक्त मानकर त्याग देते हैं और अपना मत वे प्रस्तुत कर रहे हैं कि यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यमिति चापरे, कि यज्ञ दान और तप त्यागने योग्य नहीं है। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि मनीषी कौन है, कर्म संन्यास योग क्या है, यज्ञ दान तप किसे कहते हैं, तो हमारा जो पहले हमने अपलोड कर चुका है वीडियो, जाके प्लेलिस्ट में देखिए और इसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जब आप ये तीनों वीडियो को देख लेंगे तो ये जो चौथा वीडियो ये आसानी से आपको समझ में आएगा। अब त्याग के ऊपर कृष्ण इसमें बोल रहे हैं और अपना निश्चय प्रकट कर रहे हैं। वे बोल रहे हैं कि निश्चय सुनु मैं तत्र त्यागे भरत सत्ततम त्यागो ही पुरुष व्याघ्र त्रिविधा संप्रकीर्तिता। तो कृष्ण अपना निश्चय बतला रहे, निश्चय मैं सुनूं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि निश्चय क्या है। तो निश्चय वह निर्णय है जो शरीर, मन, बुद्धि, विचार, भाव, ऊर्जा और आत्मा की सहमति से लिया जाता है। वह निर्णय जो शरीर, मन, बुद्धि, विचार, भाव, ऊर्जा, आत्मा की सहमति से आता है। इसमें सभी एकमत है, सहमत है, किसी प्रकार का द्वंद्व नहीं है, द्वैत नहीं है, आपस में खींचतान नहीं है, कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। तो वो जो निर्णय आ रहा है वही निश्चय है। और वो जो अवस्था है जिससे यह निर्णय आ रहा है वह निश्चिंतता की अवस्था कहलाती है।
और जब वह निर्णय क्रियान्वित होकर ठोस रूप ले लेता तो वह निश्चित कहलाता है। तो ये अंतर है निश्चय में, निश्चित में और निश्चिंतता में। तो निश्चिंतता एक अवस्था है, निश्चय एक निर्णय है और निश्चित उस निर्णय का ठोस क्रियान्वयन है। तो ये सूक्ष्म व्याख्या हमने इसकी करी है। तो आशा है आप समझ जाएंगे कि कृष्ण किस निश्चय की बात कर रहे हैं। तो आप भी निश्चय करिए। तो कृष्ण अपना निश्चय प्रकट कर रहे हैं। तो कृष्ण, श्री कृष्ण का निश्चय जो है वो उनके शरीर से आ रहा है, मन से आ रहा है, बुद्धि से आ रहा है, विचार से आ रहा है, भाव से आ रहा है, ऊर्जा से आ रहा है, आत्मा से आ रहा है। उनका पूरा शरीर, मन, विचार, बुद्धि, ऊर्जा, भाव, आत्मा सभी एकमत है, सहमत है और उससे वे निर्णय लेकर अपना निश्चय प्रकट कर रहे हैं, उस आपको सुनने के लिए बोल रहे हैं। तो आप भी उस निश्चय को तभी सुन सकते हैं जब आपका शरीर, मन, बुद्धि, विचार, भाव, ऊर्जा, आत्मा एकमत होंगे, सहमत होंगे। इसमें किसी प्रकार का द्वंद्व नहीं होगा, द्वैत नहीं होगा, कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, खींचतान नहीं होगी, आपस में कोई विरोध नहीं होगा, द्वैत नहीं होगा। तो आप भी श्री कृष्ण के निश्चय को सुन सकते हैं, समझ सकते हैं जो वो सुनने के लिए कह रहे हैं। और ये जो निश्चय होता है इसमें विवेक, बोध, प्रज्ञा, समझ, होश, अवेयरनेस और जागरूकता की भी छाप होती है। तो निश्चयम सुनु मैं तत्र त्यागे भरत सततम। तो भरत वंश में श्रेष्ठ अर्जुन से वह अपना निश्चय प्रकट करके सुनने के लिए कह रहे हैं त्याग के विषय में। तो यहाँ पे सुनना जो है, श्री कृष्ण को सुनना जो है वो उच्च कोटि का श्रावक ही कर सकता है। गौतम बुद्ध ने 3 प्रकार के श्रावक बतलाए हैं। एक होता है उच्च कोटि का श्रावक, एक होता है मध्यम श्रेणी का श्रावक और एक होता है निम्न कोटि का श्रावक। जो उच्च कोटि का श्रावक होता है वो इशारों से या संप्रेषण से ही समझ जाता है। जो मध्यम श्रेणी का श्रावक होता है वो वाणी से समझता है और जो निम्न कोटि का श्रावक होता है उसे कुछ क्रिया करने के लिए कहा जाता है कि आप इसे करिए। गौतम बुद्ध एक कहानी कहा कर सकते हैं, एक उदाहरण देते थे कि 3 प्रकार के घोड़े होते हैं। एक घोड़ा होता है उच्च कोटि का घोड़ा, एक होता है मध्यम श्रेणी का घोड़ा, एक होता है निम्न श्रेणी का घोड़ा। तो जो उच्च कोटि का घोड़ा होता है वो मालिक के इशारे से ही चलता है, इशारे से ही वो अपना रास्ता तय करता है, अपनी मंजिल को तय करता है। मालिक इशारा करता है और घोड़ा समझ जाता है। तो ये उच्च कोटि का घोड़ा है। दूसरा जो घोड़ा है वो चाबुक की फटकार से चलता है, मध्यम श्रेणी का। वो चाबुक की फटकार से, कोड़े की फटकार से चलता है, तो वो मध्यम श्रेणी का घोड़ा उसे बुद्ध ने कहा है। और तीसरा जो घोड़ा होता है वो मार से चलता है। जब तक उसे चाबुक ना पड़े तब तक वो चलता ही नहीं है। ना उसके ऊपर मालिक की बात का कुछ असर होता है, ना कोड़ों की फटकार का कुछ असर होता है। जब तक उसके शरीर पर कोड़े का प्रहार नहीं पड़ता तब तक वो नहीं चलता। इसी प्रकार श्री कृष्ण ने भी 3 प्रकार के श्रावक बतलाए हैं। एक शरीर के लेवल का साधक जो कि निम्न कोटि का माना जाता है, एक होता है मन, विचार, बुद्धि, भाव और ऊर्जा के तल का साधक जो कि मध्यम श्रेणी का श्रावक या साधक है, और जो पहले नंबर पे वे रखते हुए है उच्च कोटि का श्रावक जो केवल सद्गुरु को सुनकर ही आत्मा और परमात्मा के इशारों को समझ जाता है। उसे रिमेंबरिंग आ जाती है, उसे स्मरण आ जाता है, उसके लिए सद्गुरु का इशारा ही काफ़ी होता है। तो जो कृष्ण यहाँ उच्च कोटि के साधकों को सुनने के लिए कह रहे हैं, निश्चयम सुनु मैं तत्र त्यागे भरत सततम, और अर्जुन उच्च कोटि का साधक है। तो वे बतला रहे कि निश्चयम सुनु मैं तत्र त्यागे भरत सततम। तो सुनना आपको कैसा है, आपको भी उच्च कोटि का बनकर ही सुनना है। तो उच्च कोटि का श्रावक आप तब बनेंगे जब आप अपने मन को, विचार को, भाव को, ऊर्जा को, शरीर को अपनी आत्मा में स्थित और परमात्मा में प्रतिष्ठित कर लेंगे। आप जब ऊर्ध्वगामी या ऊर्ध्ववेता हो जाएंगे तब आप श्री कृष्ण के या सद्गुरु के सूक्ष्म इशारों को समझ सकते हैं और आप उच्च कोटि के साधक बन जाएंगे। रिमेंबरिंग सद्गुरु आपको करवा देता है। जैसे आपने विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद की एक कहानी सुनी होगी जिसमें वे बतलाते कि एक शेरनी घर में नहीं थी,
फिर उसने एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी पे छलांग लगाया, इसी बीच उसका प्रसव हो गया, उसका नन्हा शावक भेड़ों के बीच में गिर गया, फिर वो भेड़ों के बीच ही पला बड़ा, अपने आप को भेड़ समझने लगा, मिमियाने लगा, फिर वो बड़ा हो गया। फिर एक बार एक बूढ़ा शेर वहाँ शिकार करने के लिए आया, तो उसने देखा कि इन भेड़ों के बीच में ये जवान शेर भी भेड़ समझ रहा है, मिमिया रहा है और उसे देखकर डर के भाग रहा है। फिर वो जाके उस पर दबोचता है, फिर उसको घसीट के लेके आता है, फिर वो जल के दर्पण में उसका प्रतिबिंब दिखाता है। और जैसे ही वो जवान शेर अपना प्रतिबिंब देखता है कि मैं तो बूढ़े शेर के समान ही हूँ, तो उसकी स्मृति आ जाती है, उसे रिमेंबरिंग आ जाती कि मैं भेड़ नहीं हूँ, मैं सिंह हूँ। और फिर वो जोर से दहाड़ता है और उसे अपना आत्मस्वरूप का ज्ञान हो जाता है। तो इस कथा में जो बूढ़ा शेर है वो सदगुरु का प्रतीक है, और जो भेड़ है वह संसार का प्रतीक है, सांसारिक लोगों का प्रतीक है। इसके बीच में वो जो नन्हा शावक गिर गया है वो साधक है, और जो अपने आप को भी सांसारिक या सांसारिक लोगों के समान समझने लगता है। फिर उसे सद्गुरु स्मरण करवाता है कि तुम अजर अमर आत्मा हो, तुम्हारा परमात्मा का अंश है, तुम अपने भीतर ही भगवत्ता को उपलब्ध हो सकते हो, अपने भीतर ही ऐश्वर्य को जान सकते हो, अपनी आत्मा में स्थित होकर परमात्मा में प्रतिष्ठित हो सकते हो। और यह रिमेंबरिंग आते ही वह जवान शेर जाग जाता है। यह कहानी हमें इशारा करती है सदगुरु की ओर, कि सदगुरु भी हमें रिमेंबरिंग करवा देता है कि तुम्हारा आत्मस्वरूप क्या है, और वही हमें श्री कृष्ण भी रिमेंबरिंग करवा रहे हैं। गीता में श्री कृष्ण हमें भगवान के रूप में, परमात्मा के रूप में, ईश्वर के रूप में और सदगुरु के रूप में इशारे करते हैं, निर्देशित करते हैं। सदगुरु भी है, परमात्मा भी है, भगवान भी है और ईश्वर भी है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिसने अपनी आत्मा को जान लिया वही परमात्मा के समतुल्य हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो अपने भीतर भगवत्ता को उपलब्ध हो गया वही भगवान के समतुल्य हो जाता है। और श्री कृष्ण हमें यह भी कहते हैं कि जो भीतरी ऐश्वर्य को पा लेता है वह भी ईश्वर के जैसा ही है। तो ये परिभाषा ईश्वर की, भगवान की, परमात्मा की सद्गुरु रूपी श्री कृष्ण हमें बतलाते हैं। तो निश्चयन सुनु मैं तत्र त्यागे भरत सततम, कि है भरत वंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, त्याग के विषय में तू मेरे निर्णय को सुन, निश्चय को सुन। त्यागो ही पुरुष व्याघ्र त्रिविध संप्रकीर्तिता, कि है पुरुषों में व्याघ्र, शूरवीर, या त्याग तीन प्रकार का कहा गया है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। तो यहाँ पे हम व्याख्या करेंगे पुरुष व्याघ्र जो शब्द यूज किया है कृष्ण ने, त्यागो ही पुरुष व्याघ्र त्रिविधा संप्रकीर्तिता। तो इसमें पुरुष व्याघ्र का अर्थ सूरवीरता से तो है ही, इसमें व्याघ्र का अर्थ होता है बाघ, जो सूरवीरता का, शौर्य का प्रतीक है। इसके साथ में वह आत्मा का भी प्रतीक है। और पुरुष का अर्थ सांख्य योग में बतलाया गया है कि पुर का मतलब होता है नगर या नगरी, और ईश का अर्थ होता है इसमें रहने वाला एक आत्मा या ईश्वर। पुरुष बना है दो शब्दों से, पुर धन ईश बराबर पुरुष। जैसे होता ना नागपुर, कानपुर, जबलपुर, जिसके भी पीछे पुर लग जाता है उसका मतलब होता है नगरी। तो पुरुष में भी पुर लगा है, मतलब ये भी एक नगरी है, हमारा शरीर भी एक नगर है या नगरी है जिसमें हमारी आत्मा रहती है, और आत्मा ही ईश्वर है। और जब ये आत्मा इस शरीर को छोड़ के चली जाती है तो ये नगर वीरान हो जाता है। यही अर्थ शिव का भी है। शिव में जब ई की मात्रा लगी है वो ही ईश्वर है या आत्मा है। जब शिव में से आप ई की मात्रा हटा लेते हैं, मतलब जब आप आत्मा को हटा जाती है शिव से, तब वो शव हो जाता है। शव और शिव में यही अंतर है कि शव जो है वो बिना आत्मा का शरीर है, और शिव आत्मा के साथ शरीर है, वो शिव है। तो पुरुष का अर्थ होता है सशरीर आत्मा। तो पुरुष व्याघ्र का अर्थ है सूरवीर, आत्म साक्षात्कार की ओर इशारा कर रहे हैं कृष्ण, कि है पुरुषों में वीर श्रेष्ठ अर्जुन, त्याग के विषय में तू मेरे निश्चय को सुन। यहाँ त्याग तीन प्रकार का कहा गया है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। अब हम व्याख्या करेंगे त्याग की। तो त्याग तीन प्रकार का है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। सबसे पहले हम व्याख्या करेंगे तामसिक त्याग की।
तो कृष्ण कहते हैं कि ऐसा त्याग जो आलस, प्रमाद, मूर्छा, बेहोशी, निद्रा, तंद्रा और अज्ञान से आता है, वह त्याग, वह छोड़ना तामसिक त्याग है। यह तामसिक छोड़ना है। जैसे कि आप सुबह 5 बजे ट्रेन पकड़ना चाहते हैं, आपको अति आवश्यक कार्य से जाना है, मगर आप 5 बजे बिस्तर से उठते नहीं हैं, आलस के कारण, प्रमाद के कारण, निद्रा के कारण, तंद्रा के कारण, मूर्छा के कारण। अगर आप उस ट्रेन को नहीं पकड़ते, उसे त्याग देते हैं, निद्रा से, तंद्रा से, आलस से, प्रमाद से, तो ये जो आपका ट्रेन को त्यागना या ट्रेन को छोड़ना है, यही तामसिक त्याग है। अगर आप संकल्प लेते हैं कि मैं सुबह उठ के मॉर्निंग वॉक पे जाऊंगा, घूमने जाऊंगा, आसन करूंगा, प्राणायाम करूंगा, अपने शरीर को स्वस्थ रखूंगा, कसरत करूंगा, जिम जाऊंगा, मगर आप सुबह उठते ही नहीं है, आलस के कारण, प्रमाद के कारण, निद्रा के कारण, तंद्रा के कारण अपना बिस्तर नहीं छोड़ते, तो ये जो आपने सुबह घूमना का जो संकल्प लिया था, जो सुबह घूमने के लिए बात कही थी, सुबह घूमने के जो क्रियाकलाप तय किए थे, आपने इन सबको त्याग दिया है, इन सबको छोड़ दिया। तो ये जो छोड़ना था, ये आपका तामसिक त्याग होगा। तो तामसिक त्याग आता है निद्रा से, तंद्रा से, आलस से, प्रमाद से, मूर्छा से, बेहोशी से और अज्ञान से। इससे जो भी आप छोड़ते हैं, जो भी आप त्यागते हैं, वो सब की सब तामसिक त्याग है। अब हम आते हैं राजसिक त्याग की ओर। राजसिक त्याग उस त्याग को कहते हैं या उस छोड़ने को कहते हैं जो कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, आशा, तृष्णा के वशीभूत होकर होता है। ये जो तामसिक त्याग, ये जो राजसिक त्यागी होता है, ये उद्विग्न होता है, उत्तेजित होता है, भविष्य की चिंता में उलझा हुआ होता है, चिंतित होता है, व्याकुल होता है, परेशान होता है, खिन्न होता है, अप्रसन्न होता है। और ये जो त्याग करता है, ये साम, दाम, दंड, भेद, छल, कपट, धोखा, मक्कारी, ईर्षा, द्वेष, भय, इसी के वशीभूत होकर करता है। अगर वो 10 रुपये का भी त्याग करेगा तो उसे आशा रहेगी कि फलाकांक्षा रहेगी कि 100 रुपये मिलेंगे, मतलब वो 10 रुपये का भी त्याग 100 रुपये मिलने की आकांक्षा से करता है, मतलब वो फलाकांक्षा से भी ग्रसित रहता है, भविष्य के लिए चिंतित और उलझा हुआ रहता है। जितने भी आप तलाक देखते हैं जिसमें एक स्त्री पुरुष को छोड़ती है या पुरुष स्त्री को छोड़ता है तलाक के मामले में, ये समस्त तलाक आप पाएंगे ये राजसिक त्याग है। क्योंकि तलाक जो होता है वो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, आशा, तृष्णा, आसक्ति, इसी के किसी एक कारण से लिया जाता है। जैसे काम के वशीभूत ऐसा कि अगर किसी पराय स्त्री या पराय पुरुष से किसी स्त्री का संबंध है, चल रहा है, ये पुरुष का संबंध है, तो वो अपने पति को या पत्नी को छोड़ने की कोशिश करेगा, उसको तलाक देगा ताकि उससे मुक्त हो जाए। तो ये जो उसको छोड़ रहा है वो काम के वशीभूत होकर छोड़ रहा है, तो ये भी तामसिक त्याग हो गया। अगर वो किसी प्रॉपर्टी के वशीभूत होकर छोड़ रहा है, तलाक ले रहा है, तो वो भी राजसिक त्याग होगा। इसी प्रकार काम, क्रोध के वशीभूत होकर भी लोग बाग एक दूसरे के संबंधों को छोड़ देते हैं। मोह के कारण भी छोड़ देता है व्यक्ति, लोभ के कारण भी, अहंकार तो सबसे बड़ा कारण है, जो ईगो जिसको ठेस लग जाती है, वे भी ईगो के कारण एक दूसरे को तलाक दे देते हैं या छोड़ देते हैं। तो ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, आशा, तृष्णा से जो भी आप त्यागते हैं या छोड़ते हैं, वह सब की सब राजसिक त्याग कहलाता है। इसमें जो आंतरिक दशा होती है वो उत्तेजना, उद्विग्नता की होती है, अप्रसन्नता, खिन्नता, भविष्य के लिए व्याकुलता, भविष्य की चिंता, ये सब होता है। फिर साम, दाम, दंड, भेद, छल, कपट, धोखा, मक्कारी, ईर्षा, द्वेष, भय, इसके वशीभूत होकर त्याग किया जाता है। तो ये सब राजसिक त्याग है। अब हम आते हैं सबसे महत्वपूर्ण सात्विक त्याग की ओर, जो कि मूल त्याग कृष्ण से कहते हैं इसे। तो सात्विक त्याग वह होता है जो कि विवेक, बोध, प्रज्ञा, समझ, होश, अवेयरनेस से आता है। मतलब ऐसा त्याग जो विवेक, बोध, प्रज्ञा, समझ, होश, अवेयरनेस, जागरूकता से घटित होता है, वह त्याग ही सात्विक त्याग है। और सात्विक त्याग करने वाले की आंतरिक दशा शांति, साक्षी, ध्यान, प्रेम, आनंद, करुणा और विनय की होती है। वो अपनी आत्मा में स्थित हो, परमात्मा में प्रतिष्ठित होता है, और उससे जो कुछ भी छूटता है वही सात्विक त्याग है। जैसे कि गौतम बुद्ध ने अपने परिवार को छोड़ा, राज्य को छोड़ा, राष्ट्र को छोड़ा, पत्नी को छोड़ा, तो ये छोड़ना उन्होंने अपने
आत्मज्ञान के लिए किया था, इसलिए ये सब सात्विक त्याग था। जब कोई ऋषि मुनि या संत समाज को छोड़ता है, पत्नी को छोड़ता है, परिवार को छोड़ता है, आर्थिकता को छोड़ता है, भौतिकता को छोड़ता है, समुदाय को छोड़ता है, तब भी वो सात्विक त्याग ही कर रहा होता है। तो बहुत गहरा है सात्विक त्याग। तो सात्विक त्याग, राजसिक त्याग और तामसिक त्याग जो है वो एक ही कृत्य नहीं है, इसमें आंतरिक दशा अत्यंत महत्वपूर्ण है। एक ही कृत्य ऐसा सात्विक त्याग में भी घट सकता है, तामसिक त्याग में भी घट सकता है और राजसिक त्याग में भी घट सकता है, मगर आपको भाव दशा देखनी होगी। अगर आप काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, आशा, तृष्णा के वशीभूत होकर त्याग कर रहे हैं तो वो सबके सब त्याग राजसिक हो जाएगा। अगर आप आलस, प्रमाद, निद्रा, तंद्रा, मूर्छा, बेहोशी, अज्ञान के कारण त्याग कर रहे हैं, किसी चीज़ को छोड़ रहे हैं तो वो तामसिक त्याग हो जाएगा। और अगर आप विवेक, बोध, प्रज्ञा, समझ, होश, अवेयरनेस से किसी चीज़ को छोड़ते हैं या आपसे वो चीज़ छूट जाती है तो वह त्याग सात्विक त्याग कहलाएगा। और सात्विक त्यागी की आंतरिक अवस्था जो होती है सात्विक त्यागी की, वो होती है शांति, साक्षी, ध्यान, प्रेम, आनंद, करुणा और विनय की। वो अपनी आत्मा में स्थित और परमात्मा में प्रतिष्ठित होता है। तो 3 प्रकार के त्याग की ओर श्री कृष्ण ने इशारा किया है। तो मित्रों, आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि श्री कृष्ण ने जो त्याग बतलाया सात्विक, राजसिक और तामसिक वो क्या है, और आपको यह भी समझ में आ गया होगा कि निश्चय क्या है और निश्चिंतता क्या है और अनिश्चय क्या है और निश्चित क्या होता है। इसके साथ ही उच्च कोटि का श्रावक क्या होता है, निम्न कोटि का श्रावक क्या होता है और मध्यम श्रेणी का श्रावक किसे कहा है कृष्ण ने, और आप भी कैसे उच्च कोटि का श्रावक बन सकते हैं, आपसे कैसा सात्विक त्याग घटे, आप कैसे श्री कृष्ण को सुने, कैसे उनके निश्चय आपका भी निश्चय हो जाए, यह भी हम इस वीडियो में आपको बता रहे हैं। अंत में मैं यह कहूँगा कि चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। यह चैनल सनातन धर्म, सनातन संस्कृति की सेवा के लिए समर्पित है। आप भी निश्चय करिए, अपने शरीर, अपने मन, विचार, भाव, ऊर्जा, बुद्धि, इन सबको एकमत रखिए, सहमत रखिए। इनमें आपस में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं रहना चाहिए, द्वैत या द्वंद्व नहीं रहना चाहिए। आपकी ऊर्जा ऊर्ध्वगामी होनी चाहिए, तभी आप निश्चय कर पाएंगे। और ये जो अवस्था है जिसमें आपका शरीर, मन, विचार, भाव, बुद्धि, ऊर्जा एकमत होती है, सहमत होती है, किसी प्रकार का द्वंद्व नहीं होता, कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता, द्वैत नहीं होता, यही निश्चिंतता की अवस्था है। सभी चिंताएं मिट जाती है, तब आप निश्चिंत हो जाते हैं। और निश्चिंतता तभी आएगी जब आप अपनी आत्मा में स्थित हो, परमात्मा में प्रतिष्ठित होंगे, आत्मा में लीन, परमात्मा में तल्लीन होंगे। जब श्री कृष्ण की अनुकंपा आपके ऊपर होगी, सदगुरु की अनुकंपा आपके ऊपर होगी, तभी आप निश्चिंत हो सकते हैं। और निश्चिंतता की अवस्था में लिया गया निर्णय ही निश्चय है। और यह निश्चय जब क्रियान्वित होकर ठोस रूप ले लेता है तो वह निश्चित हो जाता है। और अनिश्चय की परिभाषा तो आपको मालूम है। अगर आप मन में जीएंगे तो मन जो है आपका हमेशा द्वंद्व में रहेगा, द्वैत में रहेगा। शरीर कुछ मांगेगा, मन कुछ चाहेगा, बुद्धि अस्थिर हो जाएगी, भावनाएं अस्थिर हो जाएगी, ऊर्जा इन चारों में ही उलझ के रह जाएगी, अधोगमन को प्राप्त होगी। ये शरीर, मन, बुद्धि, विचार, ऊर्जा, भाव, ये सब आपस में लड़ेंगे और पूरी ऊर्जा आपकी इसी में खप जाएगी और आप अशांत, खिन्न, अप्रसन्न रहेंगे और अनिश्चय इससे निकलेगा। तो आप निश्चय को प्राप्त करें। शरीर, मन, विचार, बुद्धि, आत्मा, परमात्मा सब एक हो जाए, ऐसी मैं आशा करता हूँ। और उच्च कोटि का श्रावक बनिए जो सद्गुरु के इशारे को समझ जाता है। उसके लिए आध्यात्मिक संप्रेषण ही मुख्य हो जाता है, उसे बोलने की भी आवश्यकता नहीं, वो इशारे समझ जाता है। और समझ इशारे चाहे वो सद्गुरु के हो, चाहे श्री कृष्ण के हो, वो आत्मा के लिए, परमात्मा के लिए ही है। तो उच्च कोटि का श्रावक बनिए, शरीर से थोड़ा ऊपर उठिए। अगर आप शरीर के लेवल पे जी रहे हो तो आप निम्न श्रेणी के श्रावक हो। फिर आपके लिए श्री कृष्ण ने आसन प्राणायाम बतलाया है, फिर आपको आसन प्राणायाम करना पड़ेगा ताकि आप उच्च केंद्रों में जाए, आपकी ऊर्जा ऊर्ध्वगामी हो। अगर आप मन के तल पे जी रहे हो, विचारों के तल पे जी रहे हो, भावनाओं के तल पे जी रहे हो, बुद्धि के तल पे जी रहे हो, ऊर्जा के तल पे जी रहे हो, तो फिर श्री कृष्ण के अनुसार आप मध्यम श्रेणी के श्रावक हो। फिर आपको वो मंत्र जाप करने के लिए कहते हैं,
सहज योग करने के लिए कहते हैं, या क्रिया योग करने के लिए कहते हैं, या फिर कर्म संन्यास योग, या फिर कर्म योग, बुद्धि योग, सांख्य योग, ये सब आपको फिर करना पड़ेगा ताकि आपकी चेतना और ऊंचे केंद्रों में जाए। और जैसे ही आप उच्च केंद्रों में जाएंगे तो श्री कृष्ण का एक वचन ही आपको रिमेम्बरिंग करवा देगा, आपको याद दिला देगा। इसे ही बुद्ध ने सम्मा सती कहा है, सम्यक स्मरण कहा है, और संतों ने इसे सुरति कहा है। जब हमें अपने आत्म स्वरूप का स्मरण सद्गुरु के माध्यम से हो जाता है, हम भूले हुए हैं, वो याद करवा देता है। तो ये उच्च कोटि के श्रावक के लक्षण है। तो आप भी उच्च कोटि के श्रावक बने, ये मैं चाहता हूँ। और 3 प्रकार का त्याग है, सात्विक, तामसिक और राजसिक। तो आप सात्विक त्याग करेंगे। विवेक, बोध, प्रज्ञा, समझ, होश, अवेयरनेस से त्याग होना चाहिए। तेन तक तेन भुंजिता, शास्त्रों में लिखा है, उपनिषदों ने कहा है कि जिसने अपनी आत्मा को भोगा है वही त्याग कर सकता। तेन तक तेन भुंजिता, जिसने भोगा है वही छोड़ सकता है। जिसने अपनी आत्मा को भोगा है, परमात्मा को भोगा है, उससे समस्त चीज़ें छूट जाती है, समस्त चीज़ों का त्याग हो जाता है, उससे सांसारिकता छूट जाती है। फिर वो इनके पीछे नहीं जाता, समाज के पीछे, समुदाय के पीछे या परिवार के पीछे, क्योंकि वो तो अपने आत्मा में तल्लीन है, परमात्मा में लीन है। आत्मा में स्थित है, परमात्मा में प्रतिष्ठित है। तो त्याग की हम आगे और सूक्ष्म व्याख्या करेंगे। इसमें हम बतलाएंगे कि त्याग जो है वो वस्तुओं का भी होता है और व्यक्तियों का भी होता है, समाज का भी होता है, परिवार का भी होता है, नैतिकता का भी होता है, राज्य का भी होता है, राष्ट्र का भी होता है, आर्थिकता का भी होता है, भौतिकता का भी होता है। कई प्रकार के त्याग श्री कृष्ण ने कहा है। इसके आगे हम सूक्ष्म व्याख्या करेंगे। अगर आप विवेक, बोध, प्रज्ञा, समझ, होश, अवेयरनेस से अपनी आत्मा के लिए कुछ भी त्यागते हैं तो वो सात्विक त्याग है। इस एक बात को आप ध्यान रखिए और अपनी आंतरिक अवस्था शांति, साक्षी, ध्यान, प्रेम, आनंद, करुणा और विनय की बनाए रखिए। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवद गीता अवश्य पढ़िए, संस्कृत अवश्य सीखिए, अपने बच्चों को भी संस्कृत भाषा सिखाइए और उन्हें शास्त्रों का ज्ञान दीजिए। जय श्री कृष्ण। यह वीडियो देखने के लिए आपका कोटि कोटि आभार। जय श्री कृष्ण।